ब्रिजपाल गांव में एक बड़ा ही धनी सेठ धनपत रहता था, लेकिन स्वभाव से वो बड़ा ही कंजूस था। सेठ की राशन की दुकान थी। एक दिन धनपत सेठ पास के ही गांव में किसी काम से गए थे। काम खत्म होने के बाद वो जब अपने गांव वापस आ रहे थे तो उनको बड़ी तेज भूख लगी। उस जंगल में कड़कड़ाती धूप में उन्हें कुछ भी खाने को नजर नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूर चलने पर उन्हें आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे दिखाई दिए। भूख में वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए। भूखे पेट तो उनको वो ऊंचे पेड़ भी छोटे ही दिखाई दिए। पेड़ पर चढ़कर उसने पेट भरने तक ढेरों आम खाए, लेकिन जब उनका पेट भर गया और वो नीचे की तरफ देखने लगे तो उनको चक्कर आ गए। हे भगवान, मैं कब इस पेड़ पर आकर बैठ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो डर भगाने के लिए राम नाम जपने लगे। बड़ी हिम्मत करके वो एक कदम नीचे उतरते, फिर कहते राम 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 राम। थोड़ा सा वो फिर नीचे उतरते और फिर कहते राम 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 राम। फिर जैसे ही उन्होंने तीसरा कदम नीचे रखा, उनका पैर फिसलने लगा और उन्होंने झट से कहा मरा 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 मरा। फिर सेठ धनपत ने भगवान शिव को याद करते हुए कहा, हे भगवान, भूख में मैं कब नीचे से ऊंचाई पर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मुझे आप जल्दी से नीचे उतारिए प्रभु, मुझे तो ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है। अब आप मुझे नीचे उतारिए, या फिर मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं खुद ही नीचे उतर सकूं। फिर वो थोड़ा नीचे उतरा और कहने लगा, भोलेनाथ, अगर आपने मुझे नीचे उतरने में मदद की तो मैं आपके मंदिर में जाकर पूरे 100 नारियल मंदिर में चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा और नीचे आकर बोले, हे भोलेनाथ, अगर आपने मुझे नीचे उतरने में मदद की तो पूरे 50 नारियल आकर मैं मंदिर में चढ़ाऊंगा। इस तरह वो थोड़ा और नीचे उतर गया और फिर कहने लगा, हे भगवान, मुझे बस थोड़ा सा और नीचे उतार दो, मैं पूरे 10 नारियल मंदिर में चढ़ाऊंगा। साथ ही 5 ब्राह्मणों को घर बुलाकर 56 भोग उन्हें खिलाऊंगा। फिर जब जमीन से सिर्फ जरा सी दूरी रह गई तो वो कहने लगा, भोलेनाथ, मुझे अब सुरक्षित जमीन पर उतार दो, तो आपके मंदिर में आकर 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराऊंगा। धरती पर जब ये सब हो रहा था तो ऊपर कैलाश में बैठे भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। वहीं उनके साथ नारद मुनि भी थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, ये सेठ धनपत तो कितना बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही उसके जीवन में उसकी समस्याओं का स्तर बड़ा होता है, वो नीचे झुक जाता है, और जैसे ही उसकी समस्याओं का स्तर घटता है तो वो उतना ही अड़ियल बन जाता है। और कंजूसियत की तो सारी सीमाएं ही पार कर दी उसने, भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ा। नारद, इंसान को उसके कर्म करने के पीछे जो मंशा छुपी हुई होती है उसके आधार पर फल मिलता है, ना कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। अभी आप आगे आगे देखिए, आप सब समझ जाएंगे। सेठ धनपत घर आकर अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह वो दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर पहुंचते ही फूल, माला, नारियल, अगरबत्ती आदि की दुकानें मंदिर के बाहर लगी हुई थी। तभी एक दुकानदार ने उससे कहा, सेठ जी, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जितनी भी आवश्यक पूजा सामग्री है वो आप मुझसे ले लीजिए। नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं नारियल अपने साथ लाया हूँ। लेकिन सुनिए, ये भाई साहब सही कह रहे हैं, सिर्फ नारियल ही चढ़ाएंगे क्या? आप पूजा की पूरी थाली ही बनवा लेते। तुम चुप रहो, मैंने भोलेनाथ को सिर्फ 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को भोज कराने को कहा था। अगर उससे ज्यादा चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ तो हमसे नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर सेठ वो नारियल पंडित को देता है और कहता है, पंडित जी, इस नारियल को शिव जी के चरणों में फोड़कर नारियल आप मुझे वापस कर दो। पंडित को समझते देर नहीं लगी कि देखने से तो ये बड़ा ही अमीर मालूम होता है, लेकिन है एक नंबर का कंजूस आदमी। पंडित जी इसी सोच में डूबे ही हुए थे कि तभी सेठ धनपत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, कृपा करके आप कल मेरे घर पर भोजन के लिए पधारें। जो 1 नारियल को भगवान पर चढ़ाकर वापस ले ले, भला वो 1 ब्राह्मण को क्या भोज खिलाएगा। वैसे आप कितना खाना खाते हैं पंडित जी? बस थोड़े से चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और हाँ, 1-2 फल, बस इतना ही। ये सुनकर सेठ धनपत बहुत खुश हुआ कि चलो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा पैसा लगाकर काम बन जाएगा। धनपत अपनी पत्नी सरला को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पंडित जी उनके घर पधारे। प्रणाम पंडित जी, आइए आइए। अरे सरला, पंडित जी आ गए हैं, उन्हें भोजन परोस दो। सरला ने थाली पंडित जी के आगे परोस दी। पंडित जी हाथ धोकर खाने के लिए बैठे। पहले उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर पहला निवाला उनको परोस दिया। उसके बाद खुद खाने लगे। जैसे ही उन्होंने 2 रोटियां खाई तो सरला ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी और रोटी ले आऊं? अरे सरला, क्यों तुम पंडित जी का पेट खराब करने पर तुली हुई हो? कल ही तो उन्होंने कहा था कि उनका पेट 2 रोटियों में भर जाता है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हो? बेचारे पंडित जी का और रोटी खाने का मन तो था, लेकिन धनपत की बात सुनकर वो और रोटी न ले सके।
भोजन के बाद सरला सेब और केला लेकर आई और पंडित जी को खाने को दिया तो उसने पूछा, पंडित जी कुछ और फल भी लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं सरला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम भूल गई क्या? कल पंडित जी ने कहा था कि वो केवल 2 फल ही खाते हैं। इसके बाद सरला दूध का गिलास पंडित को देती है। दूध पीने के बाद पंडित जी उन दोनों को दुआएं देकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि पंडित ने वहां आधा पेट ही भोजन किया था। ऊपर कैलाश में बैठकर नारद जी और भगवान शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद बोले, नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, इस धनपत सेठ की कंजूसी की तो कोई हद नहीं है। कमाने को तो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ अपनी तिजोरियों में ही जमा करके रखते हैं। किसी को भरपेट भोजन करवाने तक की हिम्मत इनमें नहीं है। न ही वो कभी किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, न भिखारियों में दान करता है, और न ही कभी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, ये तो मैंने सुना है। लेकिन आज तो मैं भी इस कंजूस सेठ को इसके कर्मों का फल मिलते देखना चाहता हूँ। ये तो संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जब सेठ धनपत अपनी दुकान के लिए निकले तो साधु के वेश में डाकू राका आया और वो सेठ धनपत की दहलीज पर आकर भिक्षा मांगने लगा। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। तभी सरला बाहर आई और कहने लगी, साधु महाराज, मैं कई सालों से अपनी सूनी गोद लिए घूम रही हूँ। मेरा ये घर नन्ही किलकारियों से वंचित है। हमने सभी उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। आप ही कोई रास्ता दिखाएं महाराज। आपको 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और साल भर का राशन किसी साधु को दान करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। माँ बनने के सुख के लिए सरला ने अपनी तिजोरी से सोने के गहने, चांदी और ढेरों नोट एक थैले में भरकर उस साधु के सामने रख दिए। महाराज, आप एक साधु हैं और ये सभी दान आप स्वीकार कीजिए। साथ ही हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक बच्चा हो जाए। साधु के भेष में आए उस डाकू ने तुरंत वो थैला उठाया और उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। रात को जब सेठ धनपत घर आए तो उन्होंने सरला को एक किस्सा बताया। आज जब मैं दुकान से घर आ रहा था तो मैंने 2 डाकुओं की बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रिजपाल गांव में आज लूट कर तो मजा ही आ गया। न जाने वो लुटेरे किसको लूट कर चले गए। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? जी, क्या लूट कर ले गए वो लोग? वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें कोई बेवकूफ औरत मिल गई थी, जिसने अपने हाथों से उन्हें एक थैले में सोना चांदी और रुपए दिए हैं। पता नहीं किसने ऐसा पाप कर्म किया है इस गांव में, जो कि वो घर खुद ही लूटने को तैयार हो गया और सारा माल उन डाकुओं के हाथ लग गया। सुनिए जी, वो डाकू और किसी का नहीं बल्कि अपना ही घर लूट कर ले गए हैं। और वो बेवकूफ औरत पुत्र की चाह में साधु के भेष में डाकुओं को पहचान न पाई और उसकी बातों में आकर तिजोरी में से सारा कीमती माल 2 थैलों में भरकर उसे दे दिए। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर धनपत के होश उड़ गए और वो सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कैलाश में नारद और शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद जी ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ जी की जय हो। आज मैंने देख लिया, जैसे को तैसा ही मिलता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कंजूसी छोड़कर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी लगाना चाहिए।